हेलो स्टूडेंट, हाउ यू ऑल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और मैं फिर से अलजेब्रा लेके आया हूँ। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, अभी आपको मैंने वीडियो दिया था। आपको लिंक आई बटन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी ले लेंगे, और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं उसको। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बार बार इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो, क्वेश्चन है वो, if zeros of x square minus kx plus 6 are in the ratio 3:2 find k। एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और जीरोज का रेशियो दे रखा है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है पॉलिनोमियल, और उसके जीरोज का रेशियो दे रखा है। रेशियो हमें नहीं पता, जीरोज नहीं पता है, जीरोज नहीं पता है, बट उनका रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जब जीरोज नहीं पता तो सबसे पहले उसे एज्यूम कर लो, लेट द जीरोज, लेट द जीरोज इज एम। वो जीरोज एम ले लो, उनका रेशियो दे रखा। तो अगर रेशियो, अगर उसका जीरोज लेट कर लिया एम, तो रूट क्या हो जाएगा आपका, जीरोज क्या हो जाएगा, यानी अल्फा जिक्वल क्या हो गया 3m हो जाएगा, और बीटा जिक्वल कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। क्योंकि जब इनका रेशियो निकालोगे अल्फा अपॉन में बीटा, तो 3m अपॉन में 2m, तो 3:2 आ गया। फिर से ये गिवन है आपको। तो जब रेशियो आपको दे रखा था उससे सबसे पहले हमने उसको लेट कर लिया, लेट द जीरोज इज एम। वो जीरोज क्या है, एम है, तो अल्फा इक्वल टू 3m और बीटा इक्वल टू 2m, इससे रेशियो से फाइंड कर लिए। आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे एम मान लो, के मान लो, जो भी मानना है आपको। यहाँ के इसलिए माने क्योंकि क्वेश्चन में के को छोड़ो कुछ भी मानना, ए मानना, बी मानना, जो मान सकते हो मान लेना, के मत माना क्योंकि कन्फ्यूजन करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करना है आपको। ओके, तो अब सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला फिर अप्लाई करना है इसमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। आपको फॉर्मूला ही पता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और अल्फा की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट कर लिया है 3m, और बीटा की वैल्यू कितना है 2m। बी की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बी की वैल्यू क्या है, माइनस के और ऑलरेडी माइनस लगा भी यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के। और ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो के अपॉन 1 के ही होगा, यानी 5m इज इक्वल टू के। एक तो आपका ये इक्वेशन आ गया। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। और अल्फा की वैल्यू क्या आई आपकी 3m, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2m इज इक्वल टू 6। तो 3 टू जो 6 एम स्क्वायर, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सो एम स्क्वायर इक्वल कितना 6 अपॉन में 6, दैट मीन्स 1। सो एम इज इक्वल कितना होगा √1, और √1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है। तो एम की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, एक +1 एक -1, और यही एम की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। एम की वैल्यू एक बार +1 रखो, एक बार क्या रखो एम की वैल्यू, एक बार एम इज इक्वल टू +1 वो रख रहा हूँ, एम इज इक्वल टू +1 रख रहा हूँ इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या होगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू के, दैट मीन 5 1 5, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 5। और दूसरा, जब एम इज इक्वल टू -1 रखोगे, एम इज इक्वल टू, अगला क्या रख रहे हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही, एम इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही। तो जब इसमें -5 रखोगे तो कितना हो जाएगा एम के प्लेस पे 5 इंटू -1 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो आपको समझ में आ गया होगा, के की वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, जब रेशियो दिया हो रूट का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा हो, तो हमें के की वैल्यू कैसे फाइंड करना। तो के की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, एक -5 और एक 5। कब, जब एम इज इक्वल टू प्लस होगा तो 5 हो जाएगा, एम इज इक्वल टू माइनस तो -5 होगा। तो ऐसे से क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत बार आते हैं, और इन क्वेश्चन को ध्यान समझना। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं फिर से बोलूँगा कि इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, क्योंकि कम टाइम में आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पॉलिनोमियल से। तो मैं इतने बोलना चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट को
मैं फिर से बोलूँगा, जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, कहीं डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपको आसान क्वेश्चन लाऊं और उसके थ्रू आपको मैं समझा सकूं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।